नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग को प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। हम लोग कौन से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और टाइप कौन सा है मेरे भाई? निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। मूलों के लक्षण का मतलब हम लोग को ये बताना है कि जो मूल है वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, या फिर भिन्न भिन्न है मूल, यही हम लोग को ज्ञात करके बताना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हम लोग इसकी तुलना द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इसकी तुलना, ठीक है मेरे भाई, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी क्वेश्चन में जो 10 दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसकी तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है मेरे भाई, इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। तो इसकी तुलना करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? a बराबर 2 और b बराबर -3 मेरे भाई, और c बराबर 5 दिया हुआ है। इतना होने के बाद अब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac का। तो यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? d बराबर b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 4 इंटू ए बराबर 2 दिया हुआ है 2 रख देंगे, और c बराबर 5 दिया हुआ है तो 5 रख देंगे। आगे d बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 है, -3 इंटू -3 तो प्लस 9 हो जाएगा। माइनस इसका हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 5, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? d बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको हम लोग माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो -31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर किस में आया है? माइनस में आया है। तो ये जो आंसर माइनस में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि आंसर माइनस में आया हुआ है। अतः मूल जो है मेरे भाई वो वास्तविक वास्तविक नहीं है। अतः मूल वास्तविक नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आंसर माइनस में आया हुआ है। अगर आंसर 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। एक पेज में एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और पेज बचा रहता है तो अच्छा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? इसकी तुलना उसी से करेंगे। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो इससे इसकी तुलना हम लोग इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। तो a बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, b बराबर -6 दिया हुआ है, और c बराबर क्या दिया हुआ है मेरे पास? c बराबर 3 दिया हुआ है। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac का। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? b² यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर क्या दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और सी बराबर 3 दिया हुआ है, 3 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे मेरे भाई, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो -24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12। ये क्या आया है, धन, प्लस में आया हुआ है। तो प्लस में आया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, जो मूल है वो वास्तविक तथा क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे या भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, अतः मूल वास्तविक असमान, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है मेरे भाई, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो ये हो गया मेरे भाई, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 एंड 11 को सॉल्व किया। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल को भी लगाइएगा मेरे भाई। धन्यवाद।